अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खुर्रम खान और आप देख रहे हैं स्काई विजन। आज आपके साथ कुछ खबरें शेयर करनी है। आज आपको पता है कि जैसे कि अदालत के अंदर भी काफ़ी जो है पेशरफ्त हुई है। इसमें सबसे पहले फॉरेन फंडिंग केस की समाअत हुई है। शहबाज शरीफ की अदालत में पेश की। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ के केस की समाअत और PTI का ब्लैक डे और वजीर पंजाब से वजीर ममलकत खारजा अमूर की मुलाकात। तो बात करते हैं इस पे। तो जी तो नाज़रीन, आज सबसे पहले फॉरेन फंडिंग केस के बारे में बात करते हैं। आपको पता है कि जैसे कि इलेक्शन कमीशन में आज फॉरेन फंडिंग केस की हेयरिंग थी, जिसमें अकबर एस बाबर के जो वकील हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने जिरा की, जिसमें उन्होंने कहा कि जिन मुल्कों में सियासत की इजाज़त नहीं है वहाँ से पैसे कैसे मंगवाए जा सकते हैं। और PTI ने 2013 के जो रिकॉर्ड है अब तक जमा नहीं करवाए। और इसके अलावा ये कहा गया है कि जो अकाउंट्स वगैरह जो हैं जो जिसमें इजराइल के कुछ अकाउंट से पैसे आए हुए हैं और इंडिया के कुछ अकाउंट के पैसे आए हुए हैं, तो उनकी डिटेल तो आपके पास है, तो आप इस केस को 30 दिन के अंदर अंदर इसको आप कवर करें। और लेकिन जैसे कि आपको पता है कि अदालत ने इस फैसले को कलादम करार दिया गया है कि 30 दिन में नहीं PTI को आप और भी टाइम दें। तो आपको पता ही है कि जैसे कि इमरान खान ने PTI की अदालत के ऊपर काफ़ी प्रेशर डाला हुआ था पहले। तो ये है कि वो आपको पता इस वजह से थोड़ा सा अदालत ने इनको और टाइम दिया है कि इस केस की अच्छी तरीके से समाअत की जाए। और अकबर एस बाबर के वकील ने कहा है कि 2017 में रिकॉर्ड टेम्परिंग करने की कोशिश की गई PTI की जानिब से। चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 2017 तो वैसे भी इस केस के साथ 2017 का कोई ताल्लुक नहीं है। और आज फिर ये पेशरफ्त हुई। आपको पता ही कि जैसे कि पहले अदालत ने हुक्म दिया था कि 30 दिन के अंदर अंदर इस केस की इलेक्शन कमीशन को कहा था कि इस केस की समाअत की जाए और इसका फैसला सुनाया जाए। लेकिन फिर लंदन से साकिब निसार साहब पाकिस्तान तशरीफ लेकर आए, जो कि साबका हमारे बैंक डैम वाली सरकार हैं, जो वो आए और उन्होंने आके जो है मतलब ये सारी जो है ना कोई गड़बड़ की, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन को आर्डर दिए गए कि भाई अब आप जो है इसके ऊपर मज़ीद समाअत करें और मज़ीद इसके ऊपर आप जिरा करें। और अब देखें जी कब तक इसका फैसला आता है। वैसे सबको पता है कि ये जो फॉरेन फंडिंग का केस है ये इमरान खान के गले की हड्डी बना हुआ है। और जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में इसके ऊपर स्टे लिया है और इस केस को चलने नहीं दिया है। और इसमें जितने भी इनके पास जो रिकॉर्ड थे इन्होंने इसको मस्क करने की कोशिश की है। और अदालत में एक एप्लीकेशन इन्होंने दी थी कि मुझे इस केस से इस्तिस्ना दी जाए, तो वो नामंजूर हुई थी। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने पूरी कोशिश की है कि इस केस से मैं किसी तरीके से बच जाऊं, लेकिन उनका बचना नामुमकिन है। इसका जब भी फैसला आएगा तो सबसे पहले ये जो PTI है इसको कालादम करा दिया जाएगा। तो उसके बाद अगर कोई नई पार्टी बनती है तो फिर देखते हैं क्या होता है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि आज शहबाज शरीफ की जो उन्होंने एक दरख्वास्त अदालत में दी हुई थी कि जो उनके ऊपर जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है उसमें जो हाजिरी का जो उन्होंने कहा कि डेली बेसिस के ऊपर हाजिरी आमदे वहाँ पर, तो उसके ऊपर उन्होंने एक दरख्वास्त दी हुई थी कि मैं जो है मतलब दिल्ली नहीं आ सकता हूँ उसके लिए। तो वो आज उनकी दरख्वास्त मंजूर हुई, लेकिन नैब ने उसकी काफ़ी वहाँ पर मुखालफत की कि ये दरख्वास्त इनकी मंजूर ना की जाए। तो लेकिन वहाँ पर कटहरे में खड़े होकर इन्होंने शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं ये जो दरख्वास्त दी है मैंने ये बिलाजवाज मैंने नहीं दी, तो ये इस वजह से दी है कि मुझ पर कौमी जिम्मेवारियाँ हैं, ठीक है, वो भी मुझे अदा करनी होती हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये जो जितनी भी हमारी जो काबीना है, कोई भी प्रोजेक्ट जो इससे पहले हुए हैं और जो अभी हो रहे हैं उसके ऊपर जो हम एक भी पैसा लगाने से पहले पूरी काबीना की मशावरत के साथ उस पर हम काम करते हैं, उस पर हम पैसे लगाते हैं। और जो भी तरक्याती काम है आपके सामने सारी हकायक आपके सामने हैं।
और मैंने एक भी फूटी कोड़ी कभी जो है ना इसमें मनी लॉन्ड्रिंग या किकबैक्स या रिश्वतखोरी नहीं की। और इसके बाद उन्होंने कहा कि जैसे कि उन्होंने पूरा किताबचा अपना अदालत को पेश किया और शहबाज शरीफ ने कहा कि मेरे अपने बेटों की शुगर मिल लें, लेकिन मैंने गन्ने के अबनोल के ऊपर टैक्स लगाया, अपने ख़ानदान के कारोबार को 2.5 अरब रुपए का मैंने नुकसान पहुंचाया टैक्स लगाकर। लेकिन ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है ये कुछ करोड़ रुपए का केस है, मैं कुछ चंद करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करके क्या करूँगा। खैर उन्होंने पूरा अपना एक जवाब दिया उनको, और ये है कि फिर अदालत ने जो है इनकी इस दरख्वास्त को माना कि इनकी जो है ना ये इस्तिस्ना दी जाए ये हाजिरी पर। तो इनका अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी तो वीडियो बयान के ऊपर भी जो है ना इनका रिकॉर्ड कर दें, क्योंकि आपको पता है सब वज़ीर आज़म है और उनका काफ़ी, और उनको पाकिस्तान की स्पीड भी कहा जाता है, तो वो काफ़ी जो है ना बिजी है इस वक्त। तो यही वजह थी कि अदालत ने उनकी बात सुनी। हालांकि जो नैब थी उसने काफ़ी मुखालफत की वहाँ पर, लेकिन अदालत ने फिर भी शहबाज शरीफ की बात सुनी और उन्होंने उनकी दरख्वास्त ये कबूल कर ली। अच्छा, ये जो एक इतनी महंगाई हो गई है मुल्क के अंदर, पेट्रोल की प्राइसें इतनी इंक्रीज़ हो गई हैं, ठीक है, डॉलर इतना इंक्रीज़ हो गया है, तो मैं कहता हूँ कि इसका भी तो क्रेडिट ले लेना प्लीज़ आप, या मौजूदा गवर्नमेंट ले या PTI वाले लें। ये जो भी किया ज़रा तो इन्हीं दोनों का ही में से किसी का है ना, ठीक है। तो क्रेडिट देना चाहिए, अच्छी बातों को मुबारक देनी चाहिए। मैं कहता हूँ पूरा टीम वर्क होना चाहिए, सारे मिल के करें भाई, ये पाकिस्तान है, यहीं रहना है, ठीक है ना। आप लोग जो मर्जी जितने भी हैं, कोई PTI वाले जो है ना वो नून लीग को और दूसरों को गद्दार कहते हैं, और नून लीग वाले PTI वालों को गद्दार कहते हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि दोनों में से गद्दार कोई भी नहीं है, ठीक है। सब ने रहना यहीं पर ही है, यही हमारा मुल्क है, ठीक है, इसी के साथ मरना है, इसी के साथ जीना है। तो आप लोग सब मिलके माशाल्लाह काफ़ी मालदार हैं सब, और काफ़ी करप्शन वगैरह भी हो चुकी है। अभी एक नया एक स्कैंडल निकले फरागोगी वगैरह का, पता होगा आपको, जो 50 अरब का, ये 50 अरब वो हैं जो लंदन से जो आए हैं। खैर मैं इसके ऊपर एक पूरा व्लॉग करूँगा, फिर आपके सबसे बात करूँगा। एनीवे मैं ये कह रहा हूँ कि भाई सबके पास पैसे हैं, सब मिल के जो है ना, हमें ज़रूरत नहीं है जो बाहर से कर्जा लेने की, तो IMF से और या दूसरों का भीख मांगने की। अगर हम लोग ये आपस में कर लेंगे, सोसाइटी को रिटर्न करना शुरू कर दें। देखिए सोसाइटी को रिटर्न करना पड़ता है। आज अगर आप गरीब हैं, कल आप अमीर हैं, आपके पास कुछ पैसे आ गए हैं, कुछ हो गए, तो आपका सोसाइटी का आपके ऊपर पूरा हक है, आप सोसाइटी को आप रिटर्न करें आप। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, इसी वजह से हम ये बहसीयत एक कौम बहुत पीछे रह गए हैं। जी तो नाज़रीन, आपको पता है कि आज जैसे कि PTI ने ब्लैक डे मनाया है, ठीक है, उसके ऊपर इमरान खान ने कहा है कि ये जो NRO है, तो ये जो नैब के कानून में जो तब्दीली की गई है, ये NRO 2 है, और NRO 2 चोरों को NRO 2 दिया गया है और एहतसाब को दफन कर दिया गया है। इमरान खान ने कहा है कि मुजरिम टोले की शर्मनाक कोशिशों की हर सतह पर हम इसकी मजम्मत करेंगे। तो इमरान खान साहब काफ़ी आग बगोला हुए, उन्होंने आज ये बयान दिए हैं, और महंगाई के ऊपर जैसे आपको पता है कि कल उन्होंने एक मार्च किया था, घर पे बैठ के उन्होंने माशाल्लाह बड़ी अच्छी स्पीच की। ये वही खान साहब हैं जो कहते थे कि जो है ना, मतलब हम मेरे को टमाटर या आलू के लिए नहीं बाहर आया हूँ, वज़ीर आज़म नहीं बना हूँ। तो आज वो खुद महंगाई के ऊपर कर रहे हैं। यही पर हमारा एक दस्तूर है कि जो आ गया, जो जब आप गवर्नमेंट में होते हैं तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आता, आप कहते हैं सब ठीक हो रहा है, जा रहा है, और जब आप अपोजिशन में आते हैं तो आपकी आंखें खुल जाती हैं, सब अक्लमंद हो जाते हैं और उनको हर चीज़ में कीड़े नजर आने शुरू हो जाते हैं। कहते हैं कि भाई महंगाई भी हो रही है, गरीब पिस रहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि आज बिल्कुल महंगाई हो रही है और गरीब पिस रहा है, लेकिन ये बात बताएं कि जो डॉलर था 100 के करीब था, 190 पे इसको कौन लेके गया? यही खान साहब जो आज शोर मचा रहे हैं।
पेट्रोल 65 रुपीज़ का लीटर था, 160 162 पे कौन लेके गया? इमरान खान लेकर गए। तो क्या उस वक्त नहीं महंगाई हो रही थी? उस वक्त गरीबों को ख्याल नहीं था? तो महंगाई तो उस वक्त भी हो रही थी। फिर फवाद चौधरी ने आज कहा है कि ये बदतरीन एनआरओ है जो हुकूमत ने खुद को दिया, और शरीफ और जरदारी फैमिली को खास तौर पे नवाजा गया, और कहा कि नए कानून के मुताबिक बैरून मुल्क से कोई भी जो शवाहिद हैं उनको पाकिस्तान में तस्लीम नहीं किया जाएगा। तो मैं ये कहता हूँ कि आप लोगों के दौर में क्या हुआ? नैब में इतने सारे केसेस थे, किसी का फैसला क्यों नहीं आया? सारे आज बाहर घूम रहे हैं। तो आपके अगर दौर पे अगर कानून ठीक था तो क्यों नहीं ऐसा किया गया? अच्छा, अब उस वक्त तो आपको गवर्नमेंट थी, आप जो चाहे वो कर सकते थे आप, लेकिन अब आपको तकलीफ हो रही है, वो सारे बाहर हैं, और अब आप कह रहे हैं कि भाई जो है ना आपकी गवर्नमेंट चली गई है, तो अब आप जो है ना आपको हर चीज़ की बुराई नज़र आ रही है। तो आज काफ़ी अरसे बाद शेख रशीद का भी एक बयान सामने आया। शेख रशीद ने भी इस ब्लैक डे को जो है ना इमरान खान के साथ मनाया है। हालांकि इमरान खान ने सख्ती से कहा है कि इस बंदे से दूर रहो आप, और वो अपने पार्टी को साफ मना कर रहे हैं कि भाई इस बंदे से आप दूर हो, क्योंकि जो नवाज शरीफ का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा है कि ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ 9 अरब डॉलर रह गए हैं, ठीक है, और बताने की ज़रूरत नहीं, लोगों को पता है कि कितनी महंगाई है, महंगाई कहाँ तक पहुँच गई है, बिल्कुल जी किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और आपकी भी जो औकात है वो कहाँ तक पहुँच गई वो भी सबको पता चल गई है। और कहा कि इमरान खान की काल पर पूरा मुल्क सड़कों पर निकला, सर पूरा मुल्क सड़कों पर निकला सलमानी टोपी पहन के, जो नजर नहीं आ रहे थे, पूरा मुल्क निकला। और आप कहाँ थे? और आप बताएं कि जो लॉन्ग मार्च था तो आप उस वक्त कहाँ थे जब उस वक्त भी पूरा मुल्क बकौल आप लोगों के निकला हुआ था? तो आप कहाँ थे? क्यों घरों में घुसे हुए थे उस वक्त? अभी जो है ना वो इमरान खान की काल पे निकले और निकलते रहेंगे लोग। लेकिन आप ये बताएं कि आप अपना जवाब दें। आप कहते थे आप लोगों को छोड़ो, आप लोगों में आग लगानी छोड़ दो, ठीक है। ये आप लोगों की आप जैसे कुछ हैं लीडर जो हैं, आप लोग जो है इस मुल्क के अंदर जैसे कुछ मौलवी होते हैं ना, एक मस्जिद से एक बयान देते हैं, दूसरे से दूसरा बयान देते हैं, ताकि भाई आपस में ये इनको कहीं सुलह ना हो जाए, ये मुसलमानों का जो किबला है वो जो है ना दुरुस्त ना हो जाए। इस तरीके से आप सियासत के अंदर कुछ आप जैसे चमचे हैं, कभी एक गवर्नमेंट के साथ, कभी दूसरे के साथ, कभी नवाज शरीफ का माथा चूमते हैं, कभी आर्मी के बूट चूमते हैं, कभी परवेज़ मुशर्रफ के साथ, कभी आप जाके काफली के साथ जाके बैठ जाते हैं। और आज का ये इमरान खान जिसके बारे में आप कहा करते थे कि एक टांगे की जमात है, और वो आपके बारे में कहता था कि मैं इसको अपना चपरासी भी न लगाऊं। तो आज ये आप लोगों के मफाद देंगे और आप लोग एक हो। कभी पाकिस्तान के मफाद के लिए भी एक होकर देखो भाई। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, तो मिलते हैं इंशाअल्लाह।